नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम गर्व से आदिवासी हैं लेकिन हिंदू नहीं हैं। सिंगार का यह बयान आदिवासी पहचान और धार्मिक पहचान के संवेदनशील मुद्दे को छूने वाला है। हमारे देश में आदिवासी समाज अपनी अलग सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के लिए पहचाना जाता है, लेकिन जब यही पहचान राजनीतिक हथियार बन जाए तो समाज में ध्रुवीकरण का खतरा पैदा हो जाता है। सिंगार के बयान पर बीजेपी ने ईसाईकरण जैसे आरोप लगाकर विवाद को भड़का दिया है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। सिंघार ने कहा कि हम गर्व से आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। उमंग सिंघार छिंदवाड़ा में आयोजित मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो आदिकाल से वास कर रहे हैं वही आदिवासी हैं। जिन्होंने भगवान राम को झूठे वेर खिलाए थे वह भी आदिवासी थीं। सरकार चाहे कोई भी हो, उसे आदिवासी समाज का मान सम्मान बनाए रखना ही होगा। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी थे। तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। उमंग सिंघार के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उमंग सिंघार आदिवासियों के गले में क्रॉस लटकाना चाहते हैं। शर्मा ने आगे कहा कि भारत की संस्कृति आदिवासियों की गोद और कोख में पलती है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। अगर कांग्रेस नेता आदिवासी समाज को ईसाई बनाने की साजिश करेंगे तो हिंदुस्तान उनसे नाराज हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। आदिकाल से भारत में रहने वाले मूल निवासी ही आदिवासी माने जाते हैं, जिनकी अपनी खास भाषा, संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं और विश्वास हैं। कई आदिवासी समूह ऐसे भी हैं जो खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते। उनका धर्म अक्सर एनिमिज्म या आस्तिकता और प्रकृति पूजा पर आधारित होता है, जबकि हिंदू एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समूह है। हिंदू वर्ग सनातनी परंपराओं के अनुयायी होते हैं, जिसमें विभिन्न जातियां, परंपराएं और देवी देवताओं की पूजा शामिल है। बहरहाल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान आदिवासी वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में लाने की एक कोशिश हो सकता है, लेकिन अपने बयान में हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर सिंघार ने बैठे बिठाए सियासत को एक और मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में आदिवासी बनाम हिंदू, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता संतोष परिहार, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। संतोष जी, सवाल यही है कि जिस तरह से एक बयान दिया गया है, मैं सिर्फ आदिवासी हूं, हिंदू नहीं हूं, क्या मकसद क्या है? किस तरह की बात ये कर रहे हैं? एकदम सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आदिवासी नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन उनका कहना कि मैं हिंदू नहीं हूं। क्या कहना चाहते हैं वो?
देखिए अमित जी, मध्य प्रदेश के अंदर विगत 2 साल में 7-9 हज़ार मामले दर्ज हैं आदिवासियों पे। उनकी लड़ाई तो कोई कल लड़ नहीं रहा है। एक उमंग सिंगार नेता है जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है सीधी के अंदर, गाड़ी से घसीटा जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इनकी कथनी करनी में कितना अंतर है तो दिख ही रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। दिन पे दिन सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पे हो रहा है? आदिवासियों पे हो रहा है। और उमंग सिंगार जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी, वो बोल रहे हैं गर्व से कहो आदिवासी हैं, तो आदिवासी हैं तो इसमें डेफिनेशन की क्या जरूरत है? वो शिव की पूजा करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, उनके घर में जो हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तो ये सब इन चीज़ों को बांटने के अलावा ये कहने है कि भाई उनकी समस्या देखो ना आप उसके अंदर। हिंदू क्या है? हिंदू सनातन है। हिंदू क्या आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? बात उसकी नहीं है, बात समस्या पे जाइए आप। बात उस पे है जो आदिवासियों पे जो है 7,000 से 9,000 मामले बलात्कार के दर्ज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। पूरे जो है उनको जो बेजमीन कर दिया गया, जंगल से हटा दिया गया। वो केवल हवा हवा की बातें करते हैं आप। भारतीय ये रामेश्वर शर्मा तय करेंगे क्या कौन हिंदू है कौन क्या? भाई आदिवासी अगर है, वो बोल रहे हैं हम जो आदिकाल से चले आ रहे हैं वो आदिवासी है, तो उसमें बुराई क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो केवल उसकी बातें करती है। 80 कांग्रेस लगता है कांग्रेस जी पूरी तरह समर्थन कर रही है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो मैं आदिवासी हूं, गर्व से कहो, लेकिन हिंदू नहीं हूं, ये उन्होंने कहा। आप लोग पूरा इसका समर्थन कर रहे हैं। गुंजन जी, लगातार कांग्रेस ने अपनी मंशा को जाहिर किया है कि उन्होंने कहा है कि हम हिंदू, आप गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, ये उन्होंने कहा है। इस पर लगातार बीजेपी ने अपना स्टैंड रखा है। जी गुंजन जी। देखिए, आज कांग्रेस का जो असली चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा, सनातन विरोधी चेहरा, आदिवासी विरोधी चेहरा, जनता जनार्दन विरोधी चेहरा, ये आज कांग्रेस ने इसको चरितार्थ किया इस तरीके के बयान देकर। आप बताइए कि सनातन को जो डेंगू मलेरिया कहते हैं ये, और इनका झूठा इंडी गठबंधन के नेता, सनातन को ये HIV बोलते हैं, प्रभु श्री राम को ये काल्पनिक बताते हैं। राम मंदिर का जब एक निर्माण हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका ये बहिष्कार करते हैं। और आज जिस तरीके से उमंग सिंगार जी का एक शर्मनाक बयान आया, समाज को तोड़ने वाला बयान आया, आदिवासी समाज को अपमानित करने वाला बयान आया, आदिवासी समाज को बांटने वाला बयान आया। अरे गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हमें इससे तकलीफ नहीं है कि हाँ वो गर्व से उन्हें कहना चाहिए वो आदिवासी, लेकिन वो आदिवासी हिंदू है। हिंदू नहीं लगाकर आज उमंग सिंगार जी ने फिर से वो नफरत की राजनीति करने की कोशिश की है। कभी धर्म के नाम पे बांटते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी ये जातियों के नाम पे बांटते हैं, कभी ये रंगों के नाम पे बांटते हैं। आज उन्होंने आदिवासी समाज को भी बांटने का काम किया। अभी मैं इनके कांग्रेस प्रवक्ता को यहाँ सुन रही थी, इन्होंने क्या कहा कि अरे आदिवासी है तो हिंदू तो है ही ना, हिंदू कैसे नहीं है, हिंदू तो होंगे। यही तो हम कहते हैं, हिंदू है वो, लेकिन फिर भी उनको हिंदू से अलग करना, उन्हें सनातन से दूर करना। अरे जिसके इष्ट महादेव स्वयं हो, वो आदिवासी समाज को आज सिखा रहे हैं नफरत की राजनीति और कह रहे हैं गर्व से कहो हम आदिवासी है पर हिंदू नहीं। इसके पीछे मंशा पे हमें समझना पड़ेगा। उनकी मंशा तोड़ने की मंशा है। आदिवासी समाज का जो अपमान उन्होंने किया, जो हिंदू समाज का उन्होंने अपमान किया, जो सनातन का उन्होंने अपमान किया, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी उस समाज से भी और पूरे भारतवर्ष से, पूरे सनातन धर्म से, सारे हिंदुओं को। आशीष जी, आपने लगातार सुना जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष हैं, चूंकि आदिवासी समाज से हैं, उन्होंने अपनी एक बात को रखा, लेकिन उन्होंने एक जो कहा है कि गर्व से कहो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए? देखिए, उमंग सिंगार ने जो बात कही उसके पीछे कुछ और भी तथ्य हैं जिन्हें हम मान सकते हैं। कुछ तथ्य हैं और कुछ कथ्य हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो उमंग सिंगार ने जो बात कही है उसमें एक लाइन जो ऊपर सियासत के तौर पे समझ आती है वो ये है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उनकी पार्टी का नारा नहीं है। और आदिवासी वोट बैंक को लेकर भी ये बात है, तो जिसको माना जाता है कि परंपरागत रूप से आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ झुकता है या झुकता आया है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये दो चीज़ों पर उन्होंने एक बहुत बारीक लाइन खींचने की कोशिश की है। लेकिन इसके पीछे जो मैं देखता हूँ या जो मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी है उसमें ये है कि यही बात छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा जो मंत्री थे उन्होंने भी कही थी 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले। ये बात उस समय भी आई थी कि आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। अब
इसमें एक बात ये भी आती है, एक हवाला ये भी मिलता है कि कोर्ट का भी एक फैसला है, शायद 2010 या 11 के आसपास का एक फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की परंपराएं और बाकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, तो आदिवासी हिंदू नहीं है, उनके बाकी सारी चीज़ें उससे मिलती जुलती हैं, उनके सारे जो वो हैं। लेकिन ये फैसला जहाँ तक मुझे याद है ये भील समुदाय को लेकर के था जी, जो आदिवासियों का एक वर्ग है या एक जो भी कहा जाता है, एक उनका एक हिस्सा है, तो उसको लेकर था। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वगैरह उसमें लागू करने की बात भी कही गई थी बाद में अलग अलग समय में। तो ये एक चीज़ है। दूसरी एक तथ्यात्मक हम यूं भी देखें कि जब जनगणना कराई गई थी 1901 में जी, अंग्रेजों ने, तब आदिवासियों को उन्होंने धर्म पूजक या आदि धर्म पूजक ऐसा कुछ एक नाम दिया था जी। उस तरह से उन्हें डिफाइन किया था। और उसके बाद 1931 में जो जनगणना हुई उसमें आदिम जाति धर्म पूजक ऐसा एक कुछ उन्होंने उसको बांटा। तो ये चीज़ें अलग अलग हैं, ये चूंकि ये तथ्य हैं जो सामने आते हैं, लेकिन इसमें जो मोटी तौर पे जो लाइन है वो लाइन ये है कि वो उसको अलग करने की कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं उमंग सिंघार ने उन चीज़ों को भी पुराना देखा है जो इस तरह से चल रही हैं, और जो 2011 में जो एक फैसला आया था वो है। तो उस तरह से बांट के शायद वो उस तरह से कुछ एक लाइन बना करके वो उस आदिवासी वोट जो उनका है या जो ऐसा समझती है उनकी पार्टी, उसको इंटैक्ट करने के लिए इस तरह की कोई लाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो आदिवासी हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में तो कहा जाता है जो रहता है वो हिंदू ही है, तो हिंदू तो वो हैं उनके, और जो शहर में आ गए हैं आदिवासी, जो शहर में आके सेटल हैं, अच्छी जगहों पर हैं, उनके तो सारे रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं, इवन गांव के भी हिंदुओं जैसे हैं, कुछ परंपराएं उनकी अलग हैं। तो अब इसके आगे वो उमंग सिंघार अगर कोई चीज़ और अपना नज़रिया बाद में पेश करेंगे कि उनकी एक्चुअल मंशा क्या थी, तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में एक मामला 2 साल पहले हुआ था, 2023 में, शायद मार्च या फरवरी की बात है, तब भी यही विवाद हुआ। बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी बात बताई है कि भाई हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन यदि हम इस तरह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सियासी, चूंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग ऐसा है जो कई बार लगता है कि जो 47 सीटें हैं उस पर किस तरह का असर डालता है, ये सब एक बारीक बात हो सकती है। संतोष जी, आपने सुना, आशीष जी को भी सुना, लेकिन इस तरह से जो सरकारें आए उन्होंने कहा है कि अपमान की बात नहीं है, लेकिन आदिवासियों से कहा है कि गर्व से आदिवासी कहना चाहिए। इस पे बीजेपी को भी दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू नहीं है, इसको जरूर एक बारीक जो ने लाइन खींची है, इसका मतलब इसकी बारीकी से समझाने की जरूरत है। कांग्रेस का स्टैंड भी यही है क्या? देखिए अमित जी, उन्होंने गर्व से कहा, बोले हम आदिवासी, अगर किसी समाज के, जिस समाज को बिलोंग करते हैं, अगर वो बोल रहे गर्व से कहो हम आदिवासी, उसमें क्या बुराई है? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष, हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अपने समाज को पूरे उत्थान करने का काम कर रहे हैं, चारों तरफ वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, इनकी बातें में कहाँ से क्या, इनके तो कुछ भी बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, 80-20 की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये करते हैं कि ये कहते हैं कि साहब जो है कर्नल सोफिया कहते हैं कि वो आतंकवादी की बहन है, वो कहते हैं कि जो है पूरी तरीके से, एक इनके जगदीश देवड़ा जी कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री जी के चरणों में सेना है। तो ये जो बातें करते हैं, ये इनकी कथनी करनी में बात जो है, आप देखिए मुद्दे पे आइए। देखिए मुद्दे की बात ये है अमित जी कि उन्होंने ये तो बोला नहीं, उन्होंने बोला गर्व से कहो, जिस समाज में है वो समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो उसमें बुराई काहे की है? उन्होंने ये भी कहा कि बोले हमारे यहाँ जो है सूर्य की उपासना करते, सब बातें तो कहीं उसके अंदर तो कहाँ से कोई वो है, और कुछ भी निकाल के कहीं से कुछ जोड़ दो तो उससे क्या हो रहा है जी? जब सुंदरकांड के पाठ में शामिल होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और ये क्या नकली लोग ये तय करेंगे? लेकिन बार बार संतोष जी, बार बार ये बात की जाती है कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ के लाना चाहिए, उनको देखिए बार बार ये बात कही जाती है। मुख्य धारा में कौन जोड़ रहा है? लगातार जो भी सरकारें रहती है वो उनको मुख्य धारा में लाने की बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी इस तरह जी, गुंजन जी सवाल ये है, एक मिनट अमित जी, मुख्य धारा में जोड़ने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की 20 साल सरकार है, इन्हीं की सरकार में इनका विधायक प्रतिनिधि जो आदिवासी पे पेशाब करता है, इन्हीं की सरकार में इनका प्रतिनिधि जो है गाड़ी से खींच के जमीन में गाड़ने की बात करता है, इन्हीं के प्रतिनिधि हमेशा जो आदिवासियों को दिन पे जो बातें करते हैं, जवाब देते हैं। गुंजन जी, लगातार जो आरएसएस है लगातार लंबे वक्त तक उन आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में काम करते रहा है, और उनको उस तरह के जागृत करके उस मुख्य धारा में लाने की बात भी होते रही है। क्या आपको लगता है
कि इससे बीजेपी को जिस तरह का बयान उमंग सिंगार ने दिया है, बीजेपी को ठेस लगी है? अमित जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए हमेशा से कार्य भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। पहले आदिवासी समाज को सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात होती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें सम्मान और अधिकार देने के लिए मुहिम चलाई थी। आज संविधान के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर है, तो ये क्या दर्शाता है कि हम आदिवासी समाज को वो सम्मान और अधिकार भी दिलाया जाता है। जिस तरह गौरव दिवस बनाने की जो पहल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में, वो ये दर्शाता है जिस तरह आज आदिवासी समाज के जो योद्धा हैं उनके नाम पर, उनके सम्मान पर, आज रानी कमलापति स्टेशन की मैं बात कर लूं या मैं ऐसे अनगिनत उदाहरण देखूं कि उनके सम्मान के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। और उल्टा अगर देखें कांग्रेस ने क्या किया, इस तरीके की एक छोटी सोच रखते हैं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के बयान का जस्टिफिकेशन उनके खुद के पास नहीं है। अमित जी, आज उनके प्रवक्ता भी बार बार आपने सुना होगा, कम से कम उन्होंने 4 कहा है हनुमान जी को मानता है, करता है। अरे ये तो अपने नेता प्रतिपक्ष को जाके समझाइए कि नेता प्रतिपक्ष जी तो खुद शामिल होते हैं उसके अंदर। गुंजन जी, आप ये बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष खुद ही शामिल होते हैं उसके अंदर। आप ये बताइए कि आदिवासियों के साथ बलात्कार की घटना 2 साल में क्यों सबसे ज्यादा? संतोष जी, आप आपसे आपस में नहीं जी, अपनी बात रखिए, फिर मैं 1 मिनट जी। गुंजन जी, आप अपनी बात रखिए। ये देखिए, चाहे आदिवासी समाज की मान्यताओं की बात कर लूं या जिस तरह वो प्रकृति की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी माँ की पूजा करते हैं, जिस तरह वो हनुमान जी की आराधना करते हैं, जिस तरह वो स्वयं महादेव के उनके इष्ट है महादेव, तो ये दर्शाता है कि वो हिंदुओं के हर रीति रिवाज हो, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, उसको उसी उल्लास के साथ उसमें शामिल होते हैं और मनाते हैं। वो उतने ही हिंदू हैं जितना का हिंदू एक हिंदू है। हमारे यहाँ बांटने का काम नहीं करते, हम एकजुटता में यकीन रखते हैं, हम एकता में यकीन रखते हैं, हम अखंडता में यकीन रखते हैं। और तोड़ने, मरोड़ने, नफरत और बांटने में का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जिसको उमंग सिंगार के इस बयान से उन्होंने ठप्पा लगा के दिया है कि हाँ, हमें हिंदू से एतराज है, हमें हिंदू धर्म बचानी है। तभी तो हम आदिवासी समाज को कह रहे हैं घर से आदिवासी है, पर हम जी। गुंजन जी, आशीष जी, आपने सुना जिस तरह से एक बात हुई, आपने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि आदिवासी, उनका जो कहने का मकसद है, बहुत बारीक लाइन में वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात और है कि लगातार अभी 27% ओबीसी आरक्षण की बात हो, आदिवासी वर्ग की बात हो, मध्य प्रदेश में यदि सरकार के लिए यदि इन 2 वर्गों के हिसाब से यदि कहीं पे यदि सत्ता में आना हो तो इन 2 वर्गों को किस तरह से सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शायद आपको लगता है, जिस तरह से कि आपने कहा कि लगता है कि एक इस तरह का बयान रखकर कि गर्व से कहो आदिवासी हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि जिस तरह से बीजेपी कहती गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसको एक प्रकार से कहीं काउंटर करने की बात है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर यही है इसके पीछे मंशा। साफ तौर पे यही समझ में आता है कि उस एक छोटी सी लाइन खींच के, बारीक लाइन खींच के उस चीज़ को अलग करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये चीज़ें इंटैक्ट रहें उनके साथ, जैसा अगर उन्हें लगता है कि हमारे साथ हैं। दूसरी बात, वो खुद आदिवासी नेता हैं, तो वो उस अपने अंदर उस वर्ग के भीतर की संवेदनशीलता को समझते होंगे, तो हो सकता है इस तरह का कोई प्रयोग वो करना चाह रहे हों। और इस तरह की बातें चूंकि पहले भी हुई हैं और अब तो वो एक आदिवासी प्राइड जैसा कुछ जगह करके और वो कोई एक नई जो लाइन है, मुझे लगता है इस तरह की बनाने की कोशिश इसमें की जा रही है। अब जहाँ तक ये आदिवासी वोट, आदिवासी और ओबीसी वाला जो मामला है, निश्चित तौर पे ओबीसी का मामला अभी चल रहा है, काफ़ी हद तक सेटल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और पूरे देश में उसका एक मुहिम है। तो आदिवासी और ओबीसी ये 2 जो ऐसे वर्ग हैं जिसको लेकर के सियासत सबसे ज़्यादा है, दोनों को लगता है कि हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो हमारा ये चुनावी नैया पार हो जाएगी। तो अब ओबीसी को लेकर के तो एक लड़ाई चल ही रही है, आदिवासियों को लेकर एक जो ज़रूरत है, दोनों ही दलों को ज़रूरत है उनकी, तो इसको लेकर समय समय पर इनके प्रयोग सामने आते ही रहते हैं। तो अगर ये उस तरह का प्रयोग है, जैसा मैं समझता हूं कि वो एक प्राइड जगा करके और वो उस चीज़ को सामने ला करके जो करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये उससे बहुत अलग नहीं देखा जा सकता। जी आशीष जी, लेकिन कहा जाए कि मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं, उसमें 22 जो हैं कांग्रेस के पास हैं, 24
जिस तरह से हैं, जी। 25 सीटें करीब जी। आसपास जो जैसे हाँ। है, तो वो करीब बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उन सीटों को लेकर, इसलिए एक बात ये भी है। जी तो जी नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए आप 2003 में आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस से दूर हो गया था जी। और कांग्रेस की सरकार फिर आई ही नहीं। 2018 में वोट बैंक जो है आदिवासियों का लौटा था, तो कांग्रेस की सरकार जैसे तैसे बन गई थी, लेकिन वो वोट जो है वो 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस से बहुत दूर नहीं गया है, वो लगभग बराबर है। जी। तो ये उसको पकड़े रखने की भी एक बिल्कुल अपने किस्म की एक शैली हो सकती है। जी समय लेकिन संतोष जी एक छोटा सा जवाब जरूर दीजिए इसमें, कि लगता है कि जिस तरह से उन्हें कि आदिवासी गर्व होने की बात कर रहे हैं, इसी चीज को क्या आगे बढ़ाकर चुनावी एजेंडे के रूप में आगे ले जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या किस तरह का सोचना है? देखिए अमित जी, जो भी जैसे जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं उमंग सिंगार जी, अगर वो कह रहे हैं गर्व से कहे हम आदिवासी हैं, हम उसमें तो निश्चित तौर पे अपने समाज का उत्थान करेंगे, करना भी चाहिए उनको जो मतलब पार्टी ने नेता पद बनाया, तो अपनी सामाजिक लड़ाई लड़के पूरी जो है काम जो करेंगे, जब तो उत्थान होगा ना। अभी तो पिछड़ा सब जगह, कहीं हर जगह परेशानी हो रही है, कहीं किसी पे केस लग रहे हैं, कहीं जंगल से भगाया जा रहा है, उनके पट्टे छीने जा रहे हैं, तो अपने अगर उसकी समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर वो उसलिए कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए उनको। ऐसा नहीं गुंजन जी, सवाल यह है कि जंगल जमीन की जिस तरह की बात करते हैं आदिवासी समाज करती है, पैसा एक्ट भी जो जिस तरह से बीजेपी सरकार ने लागू भी किया है, उसको लेकर गंभीरता से काम करने की भी जरूरत है। यदि इस तरह से बयान आएंगे तो मैदानी जो जमीनी पर है उस पर काम भी करना होगा। अमित जी देखिए, चाहे जंगल की बात कर ले, चाहे हम सम्मान अधिकार की बात कर ले, चाहे पैसा कानून की बात कर ले, आदिवासी समाज को सम्मान अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और मैं आखिरी बात जरूर बोलना चाहूंगी अमित जी, कि जो हिंदू होता है ना, वो हर वर्ग, हर समाज के व्यक्तियों को एकजुटता और अखंडता में बांट के रखता है। लेकिन कांग्रेस ने आज ये हिंदू नहीं बोल के हिंदू के को भी एक चोट पहुंचाई है, आदिवासी के सम्मान को भी एक चोट पहुंचाई है, और ये हर एक संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके के राजनीतिक ध्यान देकर सिर्फ तुर्कियों में बने रहने का जो बहाना था, ये बहुत ही उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है, जो कांग्रेस की एक जनता। जरूर आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से उमंग सिंगार वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो आदिवासी समाज से भी आते हैं, यदि उनने इस तरह की बात रखी है और एक बारीक लाइन वो क्या कहना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।